नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। छात्र छात्राओं को सरल, सुलभ और सस्ती उच्च शिक्षा मिले, ये प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता। ये कहना था कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का। मंत्री ने जिला संवाददाता अनुज उपाध्याय से खास बातचीत करते हुए अपनी प्राथमिकताओं की जानकारी दी। मंत्री के अनुसार प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाएगा। खेल कूद और सांस्कृतिक गतिविधियां विद्यार्थियों के लिए फिर से प्रारंभ की जाएंगी। मंत्री का कहना था कि प्राइवेट कॉलेजों की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षा का सर्वगिण विकास ही उनका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने और भी अन्य कई महत्वपूर्ण जानकारियों से लोगों को अवगत कराया। दक्षिण विधानसभा के 3 बार जो विधायक योगी सरकार 2 में उच्च शिक्षा के मंत्री बने। आइए उनसे जानते हैं उच्च शिक्षा को लेकर किस प्रकार के कार्य किए जाएंगे जिससे विद्यार्थियों का, छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके, उच्च शिक्षा मिल सके। ऐसा है कि हमारे जो संकल्प पत्र था, जिसको राजनीतिक भाषा में घोषणा पत्र कहते हैं, उसमें शिक्षा पर भी चिंतन किया गया था, भविष्य दिए गए थे। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होगा, इसलिए हम संकल्प को पूरा करेंगे। और उन सभी योजनाओं का जो संकल्प थे, उनका मूल बिंदु शिक्षा का सुधार, शिक्षा जगत का विकास, शैक्षिक मात्राओं में सुधार, विद्यार्थियों के हितों में काम करना और शिक्षकों के हितों में काम करना। इन मूल बिंदुओं की परिधि के अंतर्गत सभी काम थे। कुछ योजनाओं को बना लिया गया है, 100 दिन का रोड मैप तैयार कर लिया गया है, यानी एक्शन प्लान 6 महीने का कर लिया गया है, 1 साल का कर लिया गया है। उस पर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का अप्रूवल होना है, उसके बाद उसे सार्वजनिक किया जाएगा। लेकिन इस परिधि के अंतर्गत ही हम काम करेंगे। जो शिक्षा व्यवस्था पिछली सरकारों के समय चौपट हो गई थी और पिछली योगी जी की सरकार 1.0 में एक पटरी पर आई है, उसको रफ्तार दी जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालयों की स्थिति लाचार हो चुकी है, उसको लेकर आप कैसे सुधार करेंगे? देखिए, सिर्फ आगरा विश्वविद्यालय ही नहीं है, यानी इसको डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय कहते हैं। बाकी सभी उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था चौपट हुई सपा बसपा सरकार के कार्यकाल में। उसको मोदी जी और योगी जी की सरकार जब से आई है, तब से उसमें सुधार होना शुरू हुआ है। जंग लगी हुई व्यवस्था, उसका पहले जंग मिटाई गई और फिर उसको रवा करके उसको काम पे लाया गया। लेकिन उसमें आगरा विश्वविद्यालय भी है, हम आगरा विश्वविद्यालय के छात्र भी रहे हैं और इसका एक गौरवशाली अतीत भी रहा। उस अतीत की पुनर्स्थापना के लिए यहाँ पर वो सभी काम किए जाएंगे जो कि शिक्षा हित में आवश्यक है। जब हम शिक्षा हित की बात करते हैं तो सभी सर्वांगीण विकास, शिक्षक, छात्र, शिक्षा, शैक्षिक वातावरण और इसमें जो अवरोध बनने की कोशिश करेगा उसके दंडित भी होंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। प्राइवेट शिक्षा लगातार महंगी हो रही है, उसको लेकर पहुँच में आए छात्र छात्राओं के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे सरकार द्वारा? देखिए, प्राइवेट शिक्षा अभी मनमानी थी, जो अपनी फीस थी उतनी वसूलते थे, लेकिन एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाने की योजना है और सब VCs के साथ बैठकर एक विचार विमर्श होगा, माननीय योगी जी के साथ होगा, जिससे कि सस्ती और सुलभ शिक्षा उपलब्ध हो सके। अब मैं इसका उदाहरण ये दे दूँ कि अभी हाल में योगी जी के निर्देश पर, चूँकि हमारे नेता योगी जी बहुत संवेदनशील है, छात्रों के प्रति भी संवेदनाएँ हैं, एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय लिया गया है मेरे विभाग की पहला निर्णय कि B.Ed की आवेदन शुल्क में बहुत भारी कटौती जो छात्रों के लिए अभी तक लिया जाता था, लगभग 33-34% की कटौती हुई है। उदाहरण के लिए जो सामान्य छात्र थे या प्रदेश से बाहर के छात्र थे, उनसे प्रवेश शुल्क 1500 रुपये था, अब उसे घटाकर 1000 रुपये कर दिया गया। इसी तरह विलम्ब शुल्क सहित जो था वो 2500 था, अब उसे घटाकर 1600 कर दिया गया। ऐसे ही SC छात्रों के लिए पहले प्रवेश परीक्षा का आवेदन शुल्क 750 था, वो घटाकर 500 कर दिया गया है। और विलम्ब सहित उसका पहले लगभग उसका था 1250, अब 800 कर दिया है। ऐसी काउंसलिंग फीस हर छात्र के लिए 1000 रुपये थी, अब 650। ये बहुत बड़ी राहत है। ये हम कह सकते हैं कि हमारे संकल्प पत्र में कि विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखना, इसमें विद्यार्थियों का हित भी ध्यान रखा गया और अप्रत्यक्ष रूप से अभिभावक का हित भी।
जैसा अभी आपने कहा था संस्कार पर एक शिक्षा होनी चाहिए, खेलकूद सांस्कृतिक सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसको लेकर आप क्या एक योजना तैयार करेंगे सभी विद्यालयों में लागू होगी? मैंने बताया कि पहले शिक्षा बहुत स्तर ऊंचा था। आगरा विश्वविद्यालय का ये अभी बहुत गौरवशाली था और आगरा विश्वविद्यालय के पूरे उत्तर प्रदेश यहाँ एक शिक्षा सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं था, छात्र का सर्वांगीण विकास कैसे हो वो व्यवस्था थी। तरह तरह के सांस्कृतिक आयोजन होते थे, डिबेट वगैरह की बात प्रतियोगिता होती थी, खेलकूद होते थे। अब सब सन्नाटे में, बल्कि एक आध बार मैं किसी डिग्री कॉलेज में गया सांस्कृतिक आयोजन के नाम पर, तो बड़ी फूड़ प्रदर्शन हो रहे थे वहाँ। ऐसे फूड़ प्रदर्शन जो संस्कार ना दे सके। सांस्कृतिक कार्यक्रम का मतलब संस्कार देने वाले कार्यक्रम, खेल कूदों को विकास में वाद के अच्छे विषय हो, चर्चा बनाई जाए, एक योजना बनाएंगे जिससे यह सर्वांगीण विकास में मददगार होगा। प्रदेश के छात्र उससे अपना स्थान पूरे देश में कहीं बना पाएंगे। हमारे साथ मौजूद उच्च शिक्षा मंत्री योगी उपाध्याय, उन्होंने कहा सुलभ, सरल और सस्ती शिक्षा विद्यार्थियों को मिलेगी, सर्वांगीण विकास होगा। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।